वेलकम टू बीपीए एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दो वर्ड्स का मजमुआ है। इलेक्ट्रो मीन चार्ज, स्टैटिक मीन रेस्ट। अब हम इसकी कंप्लीट डेफिनेशन करेंगे। द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। कि चार्जेस की रेस्ट हालत में स्टडी को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नाम देते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बहुत सारे टॉपिक होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड, कूलम लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गाउस लॉ, और भी बहुत सारे हैं। लेकिन आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। हम आज पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, हम इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन करते हैं। द स्पेस और अ रीजन अराउंड अ चार्ज इन विच इट एक्सर्ट अ फोर्स टू एन अदर चार्ज। यानी कि चार्ज के गिर्द वो एरिया जहाँ वो दूसरे चार्ज पर फोर्स एक्सर्ट करता हो। चार्ज के बाहर वो एरिया जहाँ तक चार्ज का असर हो, जहाँ तक चार्ज का इफेक्ट हो, चार्ज दूसरे चार्ज को इफेक्ट कर सकता हो या उस पर दूसरे अल्फाजों में फोर्स एक्सर्ट करता हो या कर सकता हो, उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम देते हैं। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास एक सोर्स चार्ज है क्यू, कैपिटल क्यू, और हमारे पास एक टेस्ट चार्ज है स्मॉल क्यू। टेस्ट चार्ज एक ऐसा चार्ज है जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी छोटी होती है जो कि निग्लिजिबल होती है, यानी कि वो दूसरे चार्ज की फील्ड को इफेक्ट नहीं कर सकता। इसलिए हम यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज और सोर्स चार्ज के दरमियान इंटरेक्शन को देख रहे हैं। जब हम टेस्ट चार्ज को सोर्स चार्ज के करीब लेके आएंगे तो इस पर टेस्ट चार्ज फोर्स एक्सर्ट करेगा, यानी कि करीब आने की वजह से जहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर फोर्स एक्सर्ट करेगा। जितना हम उसके करीब लेके आएंगे उस पर इतना फोर्स का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता जाएगा। अब हम देखते हैं इसकी यूनिट को, इसके मैथमेटिकल फार्मूले को। E इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, फोर्स ओवर चार्ज। फोर्स को हम F से ज़ाहिर करते हैं और चार्ज को हम Q से ज़ाहिर करते हैं। और फोर्स को हम न्यूटन में मेजर करते हैं, Q को हम कूलम में मेजर करते हैं। तो इसलिए इसका जो यूनिट बनेगा वो क्या बनेगा, न्यूटन पर कूलम बनेगा। अब जो मैथमेटिकल इक्वेशन में जो भी चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ई इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। ई को हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहते हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी कहते हैं। इसका जो यूनिट है वो न्यूटन पर कूलम है, जो हमने पीछे भी पढ़ा। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्यू नॉट इज़ अ टेस्ट चार्ज, जो हमने पीछे पढ़ा था कि क्यू नॉट टेस्ट चार्ज है, इसका यूनिट कूलम होता है। और क्यू इज़ अ चार्ज प्रोड्यूसिंग द फील्ड। जो क्यू है वो एक क्या है, चार्ज प्रोड्यूस कर रहा है। ये एक सोर्स चार्ज है जो अपने बाहर फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है, और इसका भी यूनिट कूलम होता है। आर जो है वो क्या है, इनके दरमियान डिस्टेंस है, चार्जेस के दरमियान। और आर को, इनके डिस्टेंस को हम मीटर में मेजर करते हैं। और जो हमारे पास एफ ई इज़ अ इलेक्ट्रिक फोर्स। जो एफ ई है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, एक इलेक्ट्रिक फोर्स है। इसका जो यूनिट है वो न्यूटन होता है। और के सी हमारे पास कूलम कांस्टेंट है, इसका वैल्यू होता है 8.99 का 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। अब हम इंटरेक्शन देखते हैं एक सोर्स चार्ज और एक टेस्ट चार्ज के दरमियान, यानी कि कैसे सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज पर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। जब हम एक टेस्ट चार्ज को, यानी कि टेस्ट चार्ज हम पहले पढ़ चुके हैं कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी छोटी होती है कि वो सोर्स चार्ज की फील्ड को डिस्टर्ब नहीं कर सकता। जब हम इसको सोर्स चार्ज के करीब लेके आएंगे तो ये इस पर फोर्स एक्सर्ट करेगा। अगर हम इसे और करीब लेके आएंगे तो इस पर फोर्स का मैग्नीट्यूड और ज़्यादा होगा। जब हम इसे फर्दर करीब लेके आएंगे, बहुत ही करीब, तो इस पर फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा। तो ये जो फोर्स इस पर लग रहा है वो किस लिए लग रहा है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लग रहा है। और किसी भी चार्ज के बाहर, उसका स्पेस में किसी भी चार्ज के बाहर जो फील्ड होती है, जो उसका इफेक्ट होता है, ये उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। इसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम देते हैं। अब हम देखते हैं दो चार्जेस के दरमियान, दो चार्जेस का इलेक्ट्रिक फील्ड, इनके पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, और नेगेटिव की डायरेक्शन क्या होगी। पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन हमेशा आउटवर्ड होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की,
और जो नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा इनवर्ट होती है, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इसका इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन भी होगा। अब हम जाते हैं इसकी मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन की तरफ। तो इसके मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन में हम क्या यूज़ करेंगे, यानी कि ये कूलम फोर्स से कैसे रिलेट करता है। E इज इक्वल टू F/Q, ये तो इसका फार्मूला है जो हम पीछे देख चुके हैं। F का जब अब हम फार्मूला यहाँ पे लेके आएंगे, जो हम पहले पढ़ चुके हैं कि फोर्स जो है कूलम फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्जेस की प्रोडक्ट के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है उनके दरमियान डिस्टेंस की स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। कूलम के मुताबिक, फोर्स के मुताबिक, फोर्स के हमारे पास क्या है, कूलम कांस्टेंट है, क्यू हमारे पास टेस्ट चार्ज है, और कैपिटल क्यू हमारे पास क्या है, एक सोर्स चार्ज है। ये दोनों की प्रोडक्ट और ओवर क्या आएगा हमारे पास, डिस्टेंस का स्क्वायर, जो कि इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड की फार्मूले में पुट करेंगे। जब हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के फार्मूले में पुट करेंगे तो फिर क्या होगा, टेस्ट चार्ज से कैंसिल होगा, फिर हमारे पास बच जाएंगे के बच जाएगा जो कि कूलम कांस्टेंट है, और एक हमारे पास सोर्स चार्ज बच जाएगा, और इसके नीचे हमारे पास डिस्टेंस वैसे का वैसे आएगा, डिस्टेंस जो कि फोर्स का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका डिपेंडेंस सोर्स चार्ज के ऊपर ज़्यादा है बजाय टेस्ट चार्ज के, यानी टेस्ट चार्ज पर इसका कोई डिपेंडेंस नहीं होता। इसलिए यहाँ पे हमारे पास कूलम कांस्टेंट के साथ सोर्स चार्ज बच रहा है। ये था हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि कंप्लीट हुआ। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन कमेंट बिलो, योर क्वेश्चन विल बी अप्रिशिएटेड।